आज हम एक सवाल की इर्द गिर्द बात करेंगे। जब एक रिश्ते में, खासकर एक महिला को अचानक अपने सपनों को जीने का मौका मिलता है, तो क्या वो रिश्ता मजबूत होता है या टूटने लगता है? और इसी सवाल की पड़ताल करती है 2017 की फिल्म तुम्हारी सुलू। हमारे पास इस फिल्म की कहानी, इसके किरदारों की जो साइकोलॉजी है और इसके मुख्य दृश्यों का काफी गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि सुशीला दुबे यानी सुलू की यात्रा हमें आज भी क्या सिखाती है। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक गृहिणी के रेडियो जॉकी बनने की नहीं है। ये कहानी है पहचान की, शादी के अंदर छिपे हुए ईगो की और उन सपनों की जो जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं दब जाते हैं। सही बात है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सुलू की कहानी उस लेटेंट पोटेंशियल की कहानी है जो कई भारतीय घरों में मौजूद है। बस उसे एक चिंगारी का इंतजार होता है। हंसमुख, जिंदा दिल, लेकिन उसकी एक खास आदत है। हाँ, वो कॉन्टेस्ट्स वाली। हाँ, वो हर छोटे मोटे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है, कभी प्रेशर कुकर जीतने के लिए तो कभी सोसाइटी के लेमन स्पून रेस में। ये आदत उसके बारे में क्या बताती है? ये बहुत दिलचस्प है। सोर्सेज इसे सिर्फ एक हॉबी नहीं मानते, ये वैलिडेशन की एक तलाश है। उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ के तौर पर देखा जाता है जो 12वीं फेल है। अच्छा। तो ये छोटे छोटे कॉन्टेस्ट जीतना उसके लिए दुनिया को ये बताने का तरीका है कि मैं भी हूँ, मैं भी कुछ जीत सकती हूँ। ये उसकी पहचान बनाने की एक छोटी सी कोशिश है ना? और दूसरी तरफ उसका पति है अशोक, एक सेल्स मैनेजर जो असल में एक लेखक बनना चाहता था। हाँ, तो घर में एक तरह का अनकहा तनाव तो पहले से ही मौजूद है। एग्जैक्टली। ये तनाव सिर्फ अशोक के अहंकार का नहीं है। हमारे सोर्स बताते हैं कि ये उस सामाजिक ढांचे से आता है जहां मर्द की पहचान प्रोवाइडर होने से जुड़ी है। अशोक अपनी नौकरी से खुश नहीं है। उसे लगता है कि वो अपने सपनों के साथ समझौता कर चुका है। तो एक तरफ सुलू है जिसमें भरपूर ऊर्जा है पर कोई मंच नहीं, और दूसरी तरफ अशोक है जिसके पास एक मंच था पर अब ऊर्जा नहीं बची। बिल्कुल, यहीं से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की नींव पड़ जाती है। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। एक लकी ड्रॉ के जरिए उसे रेडियो स्टेशन में ऑडिशन का मौका मिलता है। और कमाल की बात यह है कि उसकी कोई पेशेवर ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि उसकी असलियत ही उसकी ताकत बन जाती है। बिल्कुल, और यही फिल्म एक बड़ा पॉइंट रखती है। उसका ऑडिशन सीन बहुत पावरफुल है। वो घबराई हुई है, लेकिन जैसे ही माइक पर हेलो बोलती है, उसकी आवाज में एक अपनापन है, एक सेंसुअलिटी है जो बनावटी नहीं है। हाँ, रेडियो स्टेशन की हेड मारिया इसी ऑथेंटिसिटी को पहचान लेती है। उसका पूरा शो ही ऑथेंटिसिटी पर चलता है। वो किसी एक्सपर्ट की तरह सलाह नहीं देती, बल्कि एक दोस्त, एक माँ या एक हमदर्द की तरह सुनती है। ये उस बनावटी दुनिया को एक चुनौती थी, एक सीन जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगा वो है उसका ऑडिशन। एक तरफ वो घबराई हुई है, लेकिन माइक हाथ में आते ही एक जादू सा होता है। हमारे सोर्स इस सीन के बारे में क्या कहते हैं? सोर्स इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि फिल्म कैसे छोटे छोटे दृश्यों से कहानी को मजबूत करती है। वो सीन सिर्फ एक ऑडिशन नहीं है, वो एक महिला की अपनी आवाज को खोजने का मेटाफर है। अपनी आवाज, सही है। सालों से जो आवाज घर की जिम्मेदारियों में दबी हुई थी, उसे अचानक एक माइक मिल जाता है और वो आजाद हो जाती है। और उसका शो भी देखिए, देर रात का होता है, जो अकेलेपन का प्रतीक है। और वो अपनी आवाज से उस अकेलेपन को भरती है। तो देखते ही देखते आरजे सुलू एक हिट बन जाती है। उसे इज्जत मिलती है, एक नई पहचान और सबसे बढ़कर आर्थिक आजादी। वो सीन जहां वो अपनी पहली कमाई से घर के लिए फ्रिज और वॉशिंग मशीन लाती है, वो बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, वो सिर्फ एक फ्रिज नहीं है, वो उसकी आर्थिक आजादी का प्रतीक बन जाता है। पहली बार वो घर में सिर्फ एक केयरटेकर नहीं, बल्कि एक कंट्रीब्यूटर है। राइट। अब वो सिर्फ अशोक की पत्नी या प्रणव की माँ नहीं है, वो तुम्हारी सुलू है। उसकी अपनी एक पहचान है जो उसके परिवार से अलग है। तो सुलू अब एक स्टार है, घर में पैसे आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। ये खुशी घर के अंदर एक अजीब सी टेंशन क्यों पैदा कर रही थी? क्योंकि ये टेंशन बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी, खासकर अशोक के मन से। अच्छा। जब वो देखता है कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा कमा रही है, लोग उसे सुलू के पति के तौर पर पहचानने लगे हैं और उसे वो पब्लिक अप्रिसिएशन मिल रही है जिसके लिए वो खुद एक लेखक के तौर पर तरसता रहा, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। सुलू की सफलता अनजाने में ही सही उसकी प्रोवाइडर वाली पहचान पर सवाल उठाती है और अशोक को लगता है कि उसकी भूमिका ही छिन रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ अहंकार था या इसमें एक डर भी शामिल था कि सुलू की दुनिया इतनी बड़ी हो जाएगी
कि वो उसमें कहीं खो जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों का मिक्स है, अहंकार भी है और एक गहरी इनसिक्योरिटी भी। फिल्म इसे बहुत सटली दिखाती है। सुलू की देर रात की शिफ्ट की वजह से घर का रूटीन बिगड़ जाता है। हाँ, वो डिनर वाला सीन। हाँ, परिवार का साथ में डिनर करना बंद हो जाता है। अशोक अकेला महसूस करने लगता है और चुपचाप शराब पीने लगता है। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच एक अजीब सी साइलेंट डिस्टेंस आ जाती है। बातें होती तो हैं पर दिल नहीं मिलते। और फिर एक रात ये सारा दबा हुआ तनाव एक बड़े झगड़े में फट पड़ता है। हाँ, वो सीन कहानी का इमोशनल कोर है। हाँ, वो टकराव जरूरी था। हाँ। अशोक सुलू पर आरोप लगाता है, तुम्हारी सफलता ने मुझे छोटा बना दिया है, तुम्हारी उड़ान ने मुझे पीछे छोड़ दिया है। ये एक पति का अपनी पत्नी से कंपटीशन है। हाँ, वो उसे अपनी हार की तरह देख रहा है। एग्जैक्टली। वो उसकी सफलता को अपनी हार के तौर पर देख रहा है। और सुलू का जमौर भी उतना ही पावरफुल है। वो रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ अपना सपना जी रही हूं, तुम्हारा कुछ छीन नहीं रही। वो उस अपराध बोध से लड़ रही है जो अक्सर सफल महिलाओं को महसूस कराया जाता है। सही बात है। जैसे उनकी सफलता उनके परिवार की खुशी की कीमत पर आई है। बिल्कुल। और इस इमोशनल प्रेशर में आके सुलू वही करती है जो शायद बहुत सी महिलाएं उस स्थिति में करती। वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने सपने का बलिदान दे देती है। वो रेडियो की नौकरी छोड़ देती है। ये कहानी का सबसे तकलीफदेह पल है। वो वापस एक हाउसवाइफ बन जाती है, लेकिन अब घर में वो पहले वाली जिंदा दिल सुलू नहीं रहती। एक खामोशी छा जाती है। और यही खामोशी अशोक को आईना दिखाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी असुरक्षा और अहंकार में सुलू की आवाज, उसकी खुशी छीन ली है। सही। घर में उसकी मौजूदगी तो है, पर उसकी हंसी और उसकी जान चली गई है। उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ एक नौकरी नहीं छुड़वाई, बल्कि उसने उस इंसान को ही खत्म कर दिया जिससे वो प्यार करता था। इसके बाद अशोक का रिडेम्पशन आर्क शुरू होता है, जो मुझे फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा लगता है। वो एक पोएट्री इवेंट में हिस्सा लेता है और मंच पर सबके सामने सुलू के लिए कविता पढ़ता है। ये एक पब्लिक अपॉलॉजी जैसा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उस कविता के जरिए वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, सुलू की ताकत की तारीफ करता है और ये मानता है कि उसकी उड़ान से उसे डर लगा। ये एक मर्द के लिए अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। सही। इवेंट के बाद वो खुद सुलू को रेडियो पर वापस जाने के लिए एनकरेज करता है। और यहाँ कहानी एक जरूरी सवाल का जवाब देती है ना? कि रिश्ते में एक साथी की सफलता दूसरे की हार नहीं होती। एग्जैक्टली। अशोक का किरदार ये सीखता है कि ऐसा नहीं है। एक साथी की जीत पूरे परिवार की जीत होती है। सपोर्ट का मतलब सिर्फ साथ खड़ा होना नहीं, बल्कि जब आपका पार्टनर आपसे आगे निकल जाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजाना है। फिल्म का अंत सुलू के रेडियो स्टेशन लौटने के साथ होता है। वो माइक पर वापस आती है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होती। उसके पीछे उसके पति और परिवार का पूरा समर्थन होता है। तो इस पूरी कहानी से बड़े टेकअवेज क्या हैं? पहली बात तो ये लगती है कि एक महिला के सपने उतने ही जरूरी हैं जितने एक पुरुष के। ये सुनने में भले ही ऑब्वियस लगे, पर आज भी कई घरों की हकीकत नहीं है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा टेक अवे है कि शादी कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि एक पार्टनरशिप है। यहाँ एक की सफलता का जश्न दोनों को मनाना चाहिए। सही बात है। और तीसरा जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं वो है गृहिणियों के अंदर की अपार क्षमता। तुम्हारी सुलू की खूबसूरती इसी बात में है कि हर उस घर की कहानी लगती है जहां सपने और जिम्मेदारियों के बीच एक अनकहा संघर्ष चलता है। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, जब एक औरत को अपनी आवाज मिलती है तो पूरा परिवार उसे सुनना सीख जाता है। ये लाइन इस कहानी को परफेक्टली सम अप करती है। हाँ, लेकिन ये सीखना आसान नहीं होता। इसमें ईगो को पीछे छोड़ना पड़ता है, कम्युनिकेशन को मजबूत करना पड़ता है और एक दूसरे की जीत में अपनी जीत देखनी पड़ती है। तो ये चर्चा एक विचार के साथ खत्म करते हैं। सुलू को आखिरकार उसके परिवार का समर्थन मिल गया और उसकी कहानी का अंत सुखद हुआ। लेकिन उन अनगिनत महिलाओं का क्या, जिन्हें अपनी आवाज और अपने परिवार के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है और उनकी आवाज माइक तक पहुंचने से पहले घर की चार दीवारी में खामोश हो जाती है?